हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एमएमएस एग्ज़ाम 2026-27। जैसा कि हमने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि आज से रीजनिंग की क्लास शुरू होंगी और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आपको बता दूं कि 90 नंबर की तैयारी अब शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आज हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिनमें से एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है। क्या आता है? बॉड मास। बॉड मास के प्रश्न, बॉड मॉस के जो प्रश्न है रीजनिंग वाले वो कितने आते हैं? वो 10 नंबर के आते हैं। इसीलिए मैंने कहा 10 नंबर की तैयारी। इसीलिए मैंने क्या कहा? 10 नंबर की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न और रीजनिंग का पहला क्लास। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप 1 से 2 प्रैक्टिस सेट को सुनिए। ठीक है, और तीसरे प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, क्लास को रोक रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर सुनना है कि आपने जो लगाया है और जो हमने आपको सिखाया दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तब ऐसे ही आपकी तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो यहाँ लिखा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित में से व्यंजक को सॉल्व करना है, यानी उसका मान बताना है। जैसे कि 16 भागे 8 माइनस 4 प्लस 2 गुणे 10 बराबर क्या होगा। तो यहाँ करना क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ हम लिख देंगे प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, गुणा लिखेंगे और भाग लिखेंगे। अब देखेंगे प्लस को क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए प्लस को गुणा कहा जा रहा है तो इसके सामने हम गुणा लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस को भाग कहा जा रहा है। उसके बाद गुणा को क्या कहा जा रहा है, तो गुणा को माइनस कहा जा रहा है। और लास्ट में भाग को क्या कहा जा रहा है, ये प्लस कहा जा रहा है। अब क्या करना है, अब सिंपल सा ये जो हमारा व्यंजक दिया गया है इसको हम उतारेंगे बिना चिन्हों के, बीच में जगह छोड़ेंगे। जैसे 16 थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, 8 फिर क्या लिख दिया हमने, 4 लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, फिर 2 लिखा, उसके बाद हमने 10 लिखा। अब जो जगह छोड़ा इसमें हमको चिन्ह रखना है। जैसे यहाँ क्या, यहाँ भाग है ना, लेकिन भाग किसका अर्थ था, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, फिर क्या है माइनस, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस किसका अर्थ है, माइनस का मतलब था भाग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा है, यहाँ उसके बाद प्लस आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस का मतलब गुणा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। जैसा कि यहाँ गुणा दिया गया है और गुणा का मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण बैठ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बॉड मास क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद का को सॉल्व करना है, इसके बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। अब इसी लाइन से आपको इसको सॉल्व करना है। पहले तो हम समीकरण को व्यंजक का मान सही से रखेंगे, इसके बाद तो सबसे पहले हम भाग करेंगे क्योंकि ना का दिया गया है और ना ब्रैकेट है। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 आ गया। तो हम दूसरी लाइन में लिखेंगे 16 प्लस 2, और देखिए ये बीच का तो कट गया, फिर गुणा 2 माइनस 10 ये बचा। अब क्या करना है, अब करना है हमको गुणा। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 16 प्लस तो कर दिया, गुणा किया तो 2 दूनी 4 माइनस 10 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जोड़ करना है। तो 16 4 20 हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो गया। तो अब माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 आएगा ना माइनस करने पे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। यदि P का अर्थ है भागे और Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है प्लस तथा S का अर्थ है माइनस, तो मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लेंगे, फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, P लिखेंगे, फिर Q है, उसके बाद R है, उसके बाद S है। अब सबका मतलब लिख लेंगे। P का मतलब क्या था, भाग था, और Q का मतलब गुणा था, उसके बाद R का मतलब प्लस था और S का मतलब माइनस। अब यहाँ व्यंजक को रखेंगे और बीच में जो इंग्लिश के शब्द मतलब वो लेटर दिए गए उनको नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 18 है, जगह छोड़ दिया 12 लिख दिया, जगह छोड़ दिया 4 लिख दिए, जगह छोड़ के क्या लिख दिए 5 लिख दिए, और फिर थोड़ी जगह छोड़ के 6 लिख दिया। अब बीच में लिखना है, जैसे पहले यहाँ क्या क्यू है ना, तो क्यू का मतलब गुणा था तो हमने गुणा लगा दिया। इसके बाद पी है तो पी का मतलब क्या था, भाग है तो भाग लगा दिया। इसके बाद क्या है, आर है, आर का मतलब क्या था बच्चों, तो कहेंगे आर का मतलब प्लस था। उसके बाद एस बचा जिसका मतलब माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंपल है, अब सिंपल हो गया ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 18 गुणे 3, उसके बाद क्या होगा प्लस
5 माइनस 6 ये हो गया। अब 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, तो 54 आ जाएगा। फिर प्लस 5 और माइनस 6, तो अब 54 5 कितना होता है 59 होता है। 59 माइनस 6 कर देंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब जैसे 59 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो कहेंगे 53 बचेगा। क्या ऑप्शन, किस ऑप्शन में आपको 53 दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पर आपको क्या करना है, गोला भर देना है। ऐसे पेपर में ऐसे आपको गोला मिलेगा उमर में, तो गोला भर देना। अगर आपको ऐसे टिक वाला मिलता है तो आप यहाँ ए लिख देंगे। समझ में आएगा। 2 तरह के उमर आएंगे। उमर जैसा ही आएगा, आपको उमर के बारे में भी क्लास लेकर हम बताएंगे कि कैसा उमर इस बार आएगा। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। अब यहाँ क्या करना है कि यदि प्लस का मतलब माइनस, और यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान क्या होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है अब तक के 2 सवालों में, तो आपको क्लास को रोकना है, सवाल लगाना है, इसके बाद देखना है कि आपने जो लगाया है क्या वह सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, जहाँ प्लस होगा वहाँ हम कर देंगे माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। यही हाल हम क्या करेंगे, गुणा और भाग के साथ में करेंगे। तो 15 है, 15 के बाद क्या है माइनस, तो माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर 3 प्लस है तो 3 माइनस कर देंगे। 10 गुणे है तो 10 भागे कर देंगे। और फिर 2 क्या है, 2 भागे है तो इसको 2 गुणा 5 कर देंगे। समझ में आई। अब इसको कट करना कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 प्लस 3 माइनस 10 को नहीं लिख देंगे। 2 से 2 कटेगा तो 2 पंची 10, यहाँ 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ 5 आएगा। फिर गुणा कर देंगे 5। ठीक है, अब क्या करना है, 15 प्लस 3 और उसके बाद माइनस करना है। फिर 25 आ गया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, तो 15 3 18 माइनस 25। तो अब बताइए, जब बड़ी संख्या पीछे हो छोटी संख्या आगे हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 7। इन दोनों का अंतर तो 7 आया, लेकिन बड़ी संख्या पीछे, इसलिए इसे हम -7 कहेंगे। क्या कहेंगे, -7। जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ई में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही आसान ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे ए बी सी डी लिख दिया। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा और डी का मतलब भाग। बात समझ में आई। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 सी है ना, 20 सी यानी कि 20 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि गुणा हो जाएगा, बिल्कुल 20 गुणा हो जाएगा। फिर 5 है तो 5, डी का मतलब भागे आ गया, डी का मतलब क्या आ गया, भागे आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ डी का अर्थ क्या है, भाग, और सी का अर्थ गुणा। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है, हाँ, इसके बाद 5 आ गया, फिर 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10। फिर 10 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो गया। फिर 3 माइनस 3। ऐसा सवाल रखा गया कि नहीं, ऐसा सवाल बिल्कुल रख दिया गया। अब इसको काटना कैसे है, अब ये बड़ी संख्या छोटी संख्या थोड़ी ना काटेगी। अब इसको ऐसे करेंगे, 20 गुणे 5 बटे में क्या कर देंगे, 10 को रख देंगे। फिर प्लस 8 रख देंगे, माइनस 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब 0 से 0 गया, 0 से क्या हो गया, 0 गया। अब बचा कितना, इधर का केवल 2 बचा, गुणे 5 बचा, प्लस कितना बचा, ये गुणा था 2 गुणे 5 प्लस बचा 8 माइनस बचा 3। ठीक है, अब यहाँ क्या करना, अब गुणा करना ना, तो 5 दूनी 10 प्लस 18 माइनस 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब यहाँ जोड़ेंगे 10 8 18 माइनस 3, माइनस करेंगे तो 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 15। कितना बचेगा, 15। 15 क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन ए में। किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चिन्हों को बदलना है। जैसे कि हम यहाँ गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। फिर भाग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, तो कहेंगे माइनस। उसके बाद क्या है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे भाग हो जाएगा। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो माइनस का अर्थ गुणा हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे हम, यहाँ 24 थोड़ी जगह छोड़ देंगे, 6 3 8 और 2 बीच में जगह छोड़ी, नहीं तो आपको बार बार ये एग्जाम में आपको लंबी कॉपी नहीं मिलेगी, बहुत छोटी जगह में आपको सब चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब था भाग, तो यहाँ भाग रख देंगे। प्लस का मतलब भाग था। उसके बाद माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब था गुणा। और उसके बाद क्या था, भागे का मतलब क्या था, माइनस था। ठीक है, फिर क्या, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा का अर्थ क्या था, प्लस था।
अब रख गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें सवाल में। अब देखिए अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 6 चौक 24, 4 आया ना, इसको सॉल्व किया तो 4, तो 4 गुणे 3 माइनस 8 प्लस 2। अब यहाँ 4 3 12 माइनस 8 प्लस 2। अब यहाँ क्या करना, देखिए ये संख्या प्लस में है, ये संख्या प्लस में है, तो प्लस प्लस वाली जोड़ लिया तो 12 2 14 माइनस 8 हो गया। अब 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, तो कहेंगे 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास समझ में आ रही तो सभी बच्चा क्लास को लाइक करें और लिखकर भेजें कि हाँ क्लास सारे सवाल में समझ में आ रही है, तो फिर हम समझेंगे कि आपको आ गया अच्छे से और आप तैयार है इसके लिए। तो इसके 5 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है भाई, 90 में से 10 नंबर यहीं से आएगा, तो आप लोग तैयारी जरूर कर लीजिए इसकी। और जहाँ पर लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वो भी बताइए कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छठा प्रश्न देखेंगे बच्चों। छठा प्रश्न क्या है कि अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ क्या करेंगे, तो जैसा कि हम यहाँ लिखेंगे L M N, N के बाद क्या है, P है। अब सबका मतलब देखेंगे, L का मतलब प्लस, M का मतलब माइनस, N का मतलब क्या है, गुणा, और P का मतलब भाग हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 14, N का मतलब क्या था, गुणा, फिर 10 आ गया। P का मतलब क्या था, P का मतलब भाग था, उसके बाद 2 आ गया, क्या आ गया, 2। L का मतलब प्लस हो गया, फिर 42 है, और M का मतलब क्या था, माइनस, माइनस क्या हो गया, 8। अब कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ से देखेंगे 14 गुणे भाग दिया तो कितना आया, भाग दिया तो 5 आया, फिर क्या करेंगे, प्लस 42 माइनस 8। समझ में आई बात समझ में आई। तो यहाँ देखेंगे, अब इसको 14 पंचे 70, 70 प्लस 42 माइनस 8 कर देंगे। अब 70 को 42 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, आ जाएगा 2, और 7 4 कितना होता है, 11 हो जाएगा। तो 112 माइनस 8। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 104 आएगा। क्या आएगा, 104। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि गणितीय चिन्हों का सही समूह चुने जो समीकरण स्टार स्टार बना है ना के स्थान पर रखने पर समीकरण को संतुलन कर दे। तो यहाँ 12 3 4 8 यानी, और ये बराबर कर देंगे। अब यहाँ जो भी हम चीज़ें रखेंगे कट पिट के क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अगर जो भी ये चिन्ह की जगह रखेंगे अगर 24 नहीं आ रहा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ए ऑप्शन को उठा के रखते हैं। पहले स्टार पे हमने भागे रखा, क्योंकि ऑप्शन ए में पहले भाग है ना, तो हमने भाग रखा। फिर दूसरे स्टार पे हमने गुणा रख दिया, तीसरे स्टार पे प्लस रख दिया। इसको सॉल्व करके चलिए देखते हैं कि क्या 24 आ रहा है कि नहीं। 24 आना, 24 को ही लाना है ना, आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो करेंगे यहाँ पे 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 गुणे 4 प्लस 8 हो गया, फिर 4 चौक 16, 16 प्लस 8 हो गया। क्या 16 8 24 होता है, बिल्कुल 16 8 24 होता है। चलिए किस्मत अच्छी थी, पहले ये ऑप्शन सही हो गया, दूसरा चेक करना नहीं पड़ा। अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस को क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे। प्लस को क्या बोलेंगे, गुणा बोलेंगे। गुणा को क्या बोलेंगे, भाग बोलेंगे। भाग बोलेंगे ना, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। 40 गुणा है तो गुणा को क्या बोला जा रहा है, भाग बोला जा रहा है। फिर 5 है, प्लस को क्या बोला जा रहा है, गुणा बोला जा रहा है। 3 है, माइनस को क्या बोला जा रहा है, प्लस बोला, माइनस को क्या बोला जा रहा है, प्लस बोला जा रहा है ना। तो प्लस कर दिया और प्लस 8 कर दिया। इसको काटिएगा, पटोट है 40, तो 8 आ गया, गुणे 3 प्लस 8। तो करेंगे, क्या करेंगे, 8 3 24 प्लस 8, 8 24 8 जोड़ेंगे तो 32। क्या आपको ऑप्शन 32 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल 32 आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखें या आप लोग कर लेंगे ये। चलिए HW 9 नंबर प्रश्न HW, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। हम हर क्लास में 10 प्रश्न कराएंगे। आज का 9 नंबर प्रश्न बहुत ही सरल है, सभी का आंसर आना चाहिए। 9 नंबर का आंसर जरूर से जरूर आना चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। क्या देखेंगे, 10 नंबर। यहाँ पर क्या लिखा है, 16 माइनस 4 भागे 2 प्लस 5 गुणे 3। तो इसको क्या करना है, ऐसा समीकरण सेट करना कि यहाँ पर 9 आ जाए। क्या आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। तो आपको बता दूं कौन सा चेक करें, तो हम यहाँ पर डी वाला चेक करते हैं। देखिए डी आंसर होगा, डी वाला चेक करके दिखा दिया। अगर हम एक एक ऑप्शन चेक करके आपको दिखाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। आप क्लास को रोकिए और चेक करिए। फिलहाल हम यहाँ डी चिन्ह को बदल के दिखाते हैं हमको। 16 माइनस 4, यहाँ क्या प्लस को गुणा को प्लस बनाना है ना, तो 16 माइनस 4 भागे
2, अब प्लस आया, प्लस को क्या बनाना था, गुणा, फिर 5 और गुणे को क्या बनाना था, गुणे को प्लस बनाना था, +3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भाग करेंगे पहले, 2 दूना 4, यहाँ आया 16 माइनस कितना आ गया, 2 गुणे 5 +3 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे तो 16 माइनस लिख दिया और 5 दूनी 10 हो गया, +3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ये संख्या किस में है, माइनस में, ये संख्या हो गई माइनस और ये प्लस, तो इन दोनों को प्लस वाली को जोड़ लिया तो कितना बन गया, 19, 19 माइनस 10 कितना हो जाता है, 9, 9 ऑप्शन में यहाँ क्या लिखा है, 9, 9 ही तो लाना था ना, तो सही आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, हम इस टॉपिक पे 5 क्लास कराएंगे, कितने क्लास, 5 क्लास कराएंगे और सभी बच्चा ध्यान से पढ़ेगा। और 9 नंबर का आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर देंगे, हम देखेंगे किसका आंसर सही आएगा। देखते हैं कौन बच्चा किसने सीख लिया पहली ही क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में इसी बॉडमास वाले टॉपिक के साथ में, क्योंकि आपको बता दें, फिर से बता दें, 90 में से 10 नंबर यहीं से आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तैयारी करते रहिएगा और 9 नंबर का आंसर सभी लोग सॉल्व करिए।